नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। बहुत पेशेंट मुझसे ये पूछते हैं कि हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, लेकिन हमें अगर पंचकर्मा करना हो तो कौन सा पंचकर्मा करें। तो आयुर्वेद शास्त्र या वाग्भट संहिता, जो कि अष्टांग हृदय है, उसमें कहा गया है कि ऋतु अनुसार हमें पंचकर्मा करना चाहिए। तो अभी का जो सीज़न होता है उसे आयुर्वेद शास्त्र अनुसार शरद ऋतु कहा जाता है। इस शरद ऋतु में हमारा जो शरीर का पित्त होता है वो बढ़ा हुआ होता है। बहुत सारी बारिश होने के बाद जो पित्त संचित हुआ रहता है वो अचानक से प्रकोप होने लगता है, यानी पित्त बढ़ने लगता है अति गर्मी के कारण। बारिश के बाद एक धूप लगने लगती है, तो इस धूप के कारण हमारे शरीर का पित्त बढ़ने लगता है। तो ऐसे शरीर के लिए हमें इस पित्त को बढ़ा हुआ होता है उसे बाहर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए आयुर्वेद शास्त्र में 2 उपाय बताए हुए हैं। एक तो विरेचन कर्म है और एक रक्तमोक्षण है। और अगर आपको इंटेक के थ्रू इसको पित्त को कम करना है तो आप घृतपान कर सकते हैं, यानी रोज़ 2 चम्मच गाय का घी सेवन करेंगे तो आपका जो पित्त है वो कम होने में आपको मदद होगी। अगर आपको पंचकर्मा कराना है तो प्रॉपर तरीके से कराइए। जैसे विरेचन कर्म होता है, इसमें घी का सेवन इंक्रीजिंग डोज में दिया जाता है, डाइट फॉलो करवाना पड़ता है और साथ ही लूज मोशंस कराए जाते हैं। तो ये अंडर ऑब्जर्वेशंस किया जाता है। तो आप आपके नियर बाय डॉक्टर के पास सलाह लेके विरेचन कर्म करवा सकते हैं। दूसरी प्रोसीजर आती है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण करने से भी हमारा पित्त दोष कम होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी से दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है। 2 टाइप्स में हम हमारे ब्लड को बाहर निकाल सकते हैं। एक होता है लीच थेरेपी थ्रू और एक होता है वेन्स थ्रू, यानी हम सीरिंज से उसको निकाल सकते हैं। ऐसे 2 टाइप के रक्तमोक्षण हम करवा सकते हैं इस सीज़न में। ये दोनों भी प्रोसीजर आप अंडर गाइडेंस आप प्रॉपरली कीजिए तो आपके बॉडी में जो बढ़ा हुआ पित्त है वो नियंत्रित होने में मदद मिलेगा और आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी इन नेचुरल वे। हर सीज़न में अलग अलग पंचकर्मा कराए जाते हैं। अलग अलग डिसीज़ के हिसाब से अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपको पंचकर्मा करना चाहिए। नहीं तो लोगों का ये मिथ होता है पंचकर्मा यानी 5 कर्म अलग अलग हम करवा सकते हैं। हाँ, आप करवा सकते हो पूरे साल के, इसके अलग अलग ऋतु अनुसार पंचकर्मा कहा गया है। जैसे वमन कर्म आपको वसंत ऋतु में करना चाहिए, विरेचन जैसे मैंने अभी कहा शरद ऋतु में करना चाहिए और बस्ती कर्म वर्षा ऋतु में करना चाहिए। कई डिसीज़ के लिए हम बस्ती कर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो क्योंकि चरक संहिता में कहा गया है बस्ती ही अर्ध चिकित्सा कही गई है, मतलब 50% ऑफ थेरेपी बस्ती को कहा गया है। तो ऐसे बहुत अच्छा शास्त्र हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। इसे अच्छे से अगर आपको आपके डेली रूटीन में लाना हो तो ज़रूर आयुर्वेद डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और अपनी हेल्थ को संभालिए, जीवन शैली को अच्छा बनाइए। स्टे हेल्थी, स्टे फिट और फेस्टिवल सीज़न का आनंद लीजिए। थैंक यू।